क्योंकि अभी तमाम सूबों के साथ मेरे साथ बैठे हुए रायब साहब बाकी बार कौंसिल के साथ वो भी राब्ते में हैं। एक मुतफ़िका तौर पर अभी इस चीज़ पे इत्तेफाक हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की जानिब से बलूचिस्तान बार कौंसिल है और पंजाब बार कौंसिल के भी हैं। हमारे एक ये इशू भी है, एक मुतालबा ये भी है कि जब तक या तो 18th अमेंडमेंट के तवज्जुह से जो 18th अमेंडमेंट में जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके बहाल होने तक, या रूल्स में जो हम लोगों ने मुतफ़िका रूल्स देने थे या मुजवज़ा रूल्स देने थे उनके फ्रेमवर्क होने तक मेरे ख्याल में अभी मज़ीद एलिवेशन की हम मुखालफत करेंगे और मज़ीद एलिवेशन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ताकि यहाँ पर यह है कि जब पहले रूल्स पे भी इतराज़ात थे और रूल्स के इतराज़ात के बिना पे एक मुशतरका तौर पर पूरी कमीशन का इजलास होना था 3 मई को, वो नहीं हो सका। गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर जो है लॉ मिनिस्टर ने उसको सबोताज करते हुए उसने कहा कि हम 175 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवाना चाह रहे हैं। जब तक या तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं होता या रूल्स नए प्रीम नहीं होते उस वक्त जजेस की एलिवेशन नहीं होने चाहिए। ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा का और बलूचिस्तान बार कौंसिल का और पंजाब बार कौंसिल का और सिंध बार कौंसिल का अभी तक इस मुतफ़िका तौर पर इस तजवीज़ में है। इसी सिलसिले में 18 मई को लाहौर में कॉन्फ्रेंस भी है। मज़ीद अगर आप लोग कोई साफी बात रखना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात यह है, अगर वाकई हम लोगों ने सच का सहारा लेना है और आगे बढ़ना है, इंटरफेरेंस हर जगह पे है, कोई मानता है नहीं मानता है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी इंटरफेरेंस है। आपके सामने उशाब का मैं वाक़या सुनाता हूँ। उशाब में वहाँ एक छोटे बच्चे को जो हुआ था उस उशाब के वाक़े पे आपको याद होगा मोटो लिया गया था व्हाट्सएप पे। वो व्हाट्सएप कहाँ से आया था, किसके ज़रिए आया था, वो मेरे नॉलेज में भी है, सबके नॉलेज में है। बात ये नहीं है, अगर इस इंटरफेरेंस को आज भी मैं ये कहता हूँ कि मुल्क के हवाले से सबकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जुडिशरी के ऊपर बनती है कि सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त के ऊपर वो एक मुतफ़िका तौर पर इस चीज़ का लायमत तय कर ले और वो ये वाज़े कर ले कि आइंदा के लिए। मैं सिर्फ ये सवाल नहीं कहता, अभी काजी साहब ने कल अभी अफजल साहब ने एक बात की, काजी साहब ने सवाल किया ISI के हवाले से हो, MI के हवाले से हो या उसके दूसरा जो कौन सा IB के हवाले से, ये कौन से कानून के तहत है, वो कानून क्या है और उस कानून के अंदर उसकी डोमेन क्या है और उस डोमेन के अंदर रहते हुए उसके लिए सज़ा और जज़ा और इत्तिसा का क्या तरीक़ा है। काजी साहब या मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है इन दायरे के अंदर रह करके, अगर मिसाल के तौर पर मैं आज बैठा हूँ आपके सामने मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हूँ, पहले दिन जब मैं यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आया था मुझे 6 महीने के लिए मैं एक वकील के पीछे खड़ा जाता। 6 महीने के बाद मुझे लाइसेंस दिया गया तो मैं लोअर कोर्ट में पेश होता। 2 साल के बाद मैं हाई कोर्ट में पेश हूँ। एक मैकेनिज़्म है, क्या उस कानून के अंदर इस किस्म का मैकेनिज़्म है या नहीं है। फिर दूसरी बात ये, इससे पहले अदारे हमारे अपने हैं। जिस तरीके से मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ, बलूचिस्तान बार कौंसिल है, कोयटा बार एसोसिएशन है, आपकी साफी BQP का है, दूसरे इदारे हमारे हैं, लेकिन इदारे भी और उसके कानून और आइन और उसके जो दिए गए डोमेन के अंदर रह करके कहेंगे हम उसको सर पे बिठाएंगे। अगर वो अपने इदारों के खिलाफ वर्जी, अपने कानून के खिलाफ वर्जी और अपने रूल्स के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसकी मुखालफत करेंगे, चाहे ऐसा हो, चाहे काजी पायजिसा हो, चाहे जो भी हो, हम मुखालफत रखेंगे कानून के दायरे में रह करके। मैं जब कानून की पासदारी करूँगा, साफी हज़रात अपनी अखलाकी उसकी जिम्मेदारी का पासदारी कर रहे हैं तो ये सब की जिम्मेदारी बनती है। और हम जजिस की जो 6 जजिस के हवाले से हम बिल्कुल उनके साथ हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पिटीशन दाखिल किया। हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइंदा के लिए एक मेकनिज़म दे दे ताकि अगर कोई भी मुदाखलत कर ले जज इतना एम्पावर हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये जजिस ने जो ख़त लिखा था वो शौकत सिद्दीकी की जो मिसाल बन करके थी, उसको जो वहाँ पर रिमूव करवा करके उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से, उस तलवार की लटकने की वजह से उसने वजाहत मांगी है। वो वजाहत अभी सुप्रीम कोर्ट एक मेकनिज़म दे दे ताकि आइंदा के लिए सारी चीज़ें आसान हो। एक चीज़ की वजाहत कर दूँ, ये जो 6 जजेस का है, ये कल बेंच ने खुद ये फरमाया कि ये मामला 6 जजेस का नहीं रहा, ये पूरे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स का है। क्योंकि जहाँ से भी तजावीज़ आई है हर जगह ये आवाज़ उठी है कि ये इंटरफेरेंस हो रही है। और कल एक बात हो रही थी, हम जजेस के लिए एक मैकेनिज़्म चाहते हैं, हमारा इदारा है और हम उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। कल बात हो रही थी बेंच में कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून आपके पास है, आप उसको इस्तेमाल करें। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यही हमारे हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक बंदे को सज़ा हुई थी। यहाँ से वो बंदा जेल तक नहीं पहुँचा था, पीछे से रिलीज़ ऑर्डर आ गया। तो जब हाई कोर्ट की ये हालत होगी कि यहाँ पे वो उसे सामने
बेंच को बुरा भला कहे और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दे के और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगले को सजा करे बंदे को, और सुप्रीम कोर्ट से फैक्स के ऊपर उसकी रिलीज ऑर्डर आ जाए, जबकि उसका कोई भी यहाँ से ऑर्डर नहीं गया, तो जब हाई कोर्ट्स की ये हालत होगी तो फिर वो आपसे रहनुमाई ना मांगे तो क्या मांगे? क्योंकि आप जो वो जिसको सजा दे रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, आप उसको व्हाट्सएप उसके ऊपर फैक्स भिजवा के उसके जेल पहुंचने से पहले आप उसका रिलीज ऑर्डर जारी कर देते हैं, तो हाई कोर्ट के पास फिर कौन सा रास्ता रह जाता है? उसने आपसे रहनुमाई मांगनी है, आपको कहना है कि फिर आप देखिए। इसीलिए यह मामला कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के बात यह है, दो चीज़ें आपने मिक्स कर दी। आपने एक बात कर ली कि गवादर क्या है। गवादर में तो 2021 में ही सबसे पहले बलूचिस्तान बार की बॉडीज ही खड़ी हो गई थी। पिटिशन मेरे ख्याल में, अगर मुझे याद है, कासिम साहब और हमने ही पिटिशन दाखिल किया था। उस पिटिशन के ऊपर जो वहाँ पर बाढ़ के अंदर, वहाँ पर जितनी बाढ़ के अंदर डेवलपमेंट हुई थी वो सारी वो काट दिए, वापस ले गए। अभी भी पिटिशन अगर BNP मैंगल की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं BNP मैंगल को, अगर उसको इस चीज़ का एहसास है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर ओपन लिया कर किया जाए। चमन की पल्लत की बात अगर कर लेते हैं, चमन की पल्लत में बार जो है अपना रोल अपनी तरीके से अदा कर सकता है। यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी सियासी लीडरशिप की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की है। बदबख्ती का आलम यह है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी उस जगह पे पहुँच गई है कि वो चीज़ें, वो तवक्को भी हम उससे नहीं रख पा रहे हैं। ये जितना भी अभी यहाँ पर जितने भी क्राइसिस हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं अपने आप से और अपनी बात की तवज्जो से हो सकते एक जनरेशन कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की ही नाइली की वजह से या उन लोगों की जो इक़्तिदार की भूख और एवज़ की वजह से वहाँ पर ये सारे मसाइल हमारे लिए खड़े हो गए। आज तक नहीं हुआ। अगर इस असम्बली के अंदर बैठ करके जब वो कुछ पब्लिक के लिए नहीं कर सकता, तो ऐसी असम्बली में बैठना फ़ायदा क्या? मैं यहाँ पर अगर आज बैठा हुआ हूँ वकला की नुमाइंदा हो करके, और अगर मैं आपके सामने इशूज़ नहीं रख सकता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल में मुझे इस नुमाइंदगी का हक़ नहीं है और न मुझे हासिल होनी चाहिए। फिर मेरे ख्याल में मुझे बैक पे जाना चाहिए। जो मुझसे बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकता है वो आकर के कर ले। एक्सेप्टेंस यहाँ पर होनी चाहिए। बार हमेशा बलूचिस्तान बार हमेशा जहाँ पर भी बलूचिस्तान के अंदर, चाहे मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, गवादर बाढ़ का इशू हो, या हमारे आइलैंड्स के हवाले से हो, या पल्लत के हवाले से हो, हम चमन पल्लत के हवाले से कहते हैं कि आपने अगर मैकेनिज्म दिया, करतारपुर बॉर्डर आपने खोला हुआ है, करतारपुर बॉर्डर के अंदर वहाँ पर आप सिक्कों से डॉलर्स लेते हो, उस डॉलर्स की जनरेशन पे करते हो। यहाँ पर आप मैकेनिज्म दे दो, इंडस्ट्रीज़ दे दो, रोज़गार दे दो। एक बोस्तान इंडस्ट्रीज जोन है, आप वहाँ पर उसको डेवलप नहीं कर रहे हो। सेपे के हवाले से, वो सेपे के अंदर एक आंसर है। आपने पंजाब के अंदर मोटरवे पे मोटरवे बना रहे हो, एक मेन अलाइनमेंट है जो हमारे इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, उसके ऊपर आप फोकस नहीं करो। अदालतों में हम केसेस लगाते हैं, उस केसेस के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ये सारी जिम्मेदारी हम सब की है। हम जहाँ पर भी ज्यादती होगी, जिस हवाले से भी होगी, बार अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा, और पहले भी बुलंद करते थे और आइंदा के लिए भी हम हर जगह पे, चाहे शॉपिंग के साथ हो, सिविल सोसाइटी के साथ हो, बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर वो किरदार अदा करेंगे जिससे हम कुछ अपना बेहतर कर सकें। इसमें एक सवाल जो है वो तशना रह गया, शायद मुनीर साहब के जहन से निकल गया। भाई ने सवाल किया कि इलीगल कैसे होगा। अब उसके वो इलीगल ऐसे होगा, वो इलीगल इस तरह है कि इसी सुप्रीम कोर्ट में और इन्हीं अदालतों के सामने इस असम्बली के केसेस पड़े हुए हैं जिनको नहीं माना जा रहा, और उसी असम्बली से आप तरामीम कराकर अपनी एज बढ़ाना चाहते हो। तो ये आपके मफाद के लिए अगर कोई कानून बना रहा है और उसके केस को आप चला रहे हो, तो ये इलीगल नहीं होगा तो और क्या होगा? अभी कल ही एक ऑर्डर हुआ, कल परसों, जो मखसूस नशिस्तें थी उसके ऊपर स्टे ऑर्डर पास हुआ। कहाँ से पास हुआ? सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ। अगर वो स्टे ऑर्डर विकेट हो जाता है तो इन्होंने कहाँ वोट करना है? 2/3 मेजॉरिटी के लिए तो ये अमेंडमेंट्स के लिए इन्होंने वोट करना है। अब आपके मफादात जब मुश्तरक हो जाते हैं तो वो इलीगल हो जाता है। इसलिए हम इसको इलीगल समझते हैं कि आपके मफादात, चूँकि आपको एज रिलैक्सेशन मिल रही है, आपको एक्सटेंशन मिल रही है और उनको दूसरा रिलीफ मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और हम इसे इलीगल समझते हैं। बात ये है कि जहाँ तक 547 और उसकी बात करें, उसके लिए तो इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मैकेनिज्म भी है। कुछ चीज़ें हम लोगों को भी समझना होगा कि अदालत के अंदर जब अदालत बतौर जज कार्रवाई करता है, उनके सामने जो उस वक्त प्रिवेलिंग कानून और कायदे और रूल होते हैं उसी के हवाले से। अभी अगर इलेक्शन कमीशन के 547 और ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट्स की बनती है। अगर जब वो कानून बनाते वक्त ऐसे उसके अंदर ऐसे शक्म छोड़ देते हैं ताकि फिर उसी के लिए इस्तेमाल, उसी के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तो पार्लियामेंट का काम है। क्योंकि जब पार्लियामेंट कानून बना देता है, जज और वकील उसी कानून के दायरे के अंदर रहते हुए उसी केस का वो करेगा। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें अगर हैं तो उसमें तो हम ये कहते हैं कि अदालतों के अंदर अगर कोई चीज़
रिकॉर्ड पे वो कोई साबित कर लेते हैं और अदालत गलत फैसला कर लेता है, उसकी बिल्कुल हम मजम्मत भी करते हैं और कदगन भी करते हैं, कदगन भी लगाते हैं, और हमने हमेशा उसको वहाँ पर आवाज़ भी बुलंद की। हम ये समझते भी हैं और कहते भी हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो मुल्क की एनार्की है, जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है हमारे पॉलिटिशियन का और दूसरे नंबर पे हमारी जुडिशरी का। ये दोनों इस चीज़ों का जिम्मेदार है कि जिन लोगों को इन लोगों ने भेजा, इतना ताकतवर बना करके दी दिया, ये इन दोनों इदारों की तवसत से हुआ है, किसी और जगह पे नहीं है। हमारी मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी सियासी लीडरशिप की मसलियत पसंदी और हमारी जो जजेस या जुडिशरी की सूरतकारी की वजह से सारे मुमकिन हो रहे हैं। अगर ये दोनों इत्तेफाक करके आइन को सुप्रीम बनाते हो, अगर कोई आइन को नहीं मानता तो मुझे बता दे, आइन के ज़ेर ताबी ही कानून बनाए जाते हैं। जब कोई आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर मैं उस आइन के ज़ेर ताबी अगर कोई कानून बनाया हुआ कहता है कि मेरे इदारों की तस्दीक हो रही है, तस्दीक किस हिसाब से हो रही है? या आइन के अंदर दिया गया है या कानून के अंदर दिया है? जब आप कानून आइन को खुद नहीं मानते हो और वो तस्दीक आप कहते हो कि मेरे इदारों के, फिर उस कानून को मैं क्यों मानूँ? बात यह है, यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर इत्तेफाक करना होगा। अगर कोई आइन को मानता है तो सब तस्लीम खम, अगर कोई आइन को नहीं मानता फिर यहाँ पर एनार्की होगी, हर एक की बादशाही होगी, हर एक अपने अपने हिसाब से चलेंगे, और ये मुल्क की एनार्की और मुल्क की तबाही के लिए असबाब ये जा रहे हैं, और ये हम नहीं दे रहे हैं। ये वही ताकतवर हल्के दे रहे हैं जो इनकी मुल्क की बर्बादी के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और अभी आज मुझे बता दो कि गुज़श्ता 10 सालों के इल्ज़ामात जब कल तक आप उसकी पुश्तनाई करते थे, आज आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं। मुझे ये भी बता दें कि मौजूदा गवर्नमेंट जिस तरीके से 47 और 49 के तवज्जुह से आया हुआ है, आप मुझे बता दो कि कानून और आइन और अदालतों ने उसको सज़ा किया हुआ है, वो सज़ा किधर गए? मानता हूँ वो सज़ा गलत है। यहाँ पर चीफ जस्टिस गुलजार आया साहब आया हुआ था, हमने यहाँ पर उसके सामने फंक्शन रखा था, हमने ये सारी चीज़ें उसकी थी। उस वक्त भी यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर वकला ने उनके सामने रखे थे, जब उसके वहाँ पर हाशमी साहब को सज़ा दी थी, तो इन अदालत में हमने यहाँ पर गलत, हम लोगों ने उनके मुँह पे कहा ये चीज़ें गलत है। अभी ये सारी चीज़ें हैं, इस मसलियतकारी की वजह से सारी गंद हो रहा है। अभी आपने एक गवर्नमेंट ले लिया, इस गवर्नमेंट का फ़ायदा क्या है कि आपने डिलीवरी नहीं कर पा सके हो। एक दिन तो ये फैसला करना होगा कि उसके चंगुल से आज़ाद करने के लिए क्या ऐसे असेंबली के अंदर बैठने की क्या फ़ायदा क्या, जब आप डिलीवरी नहीं कर सकते हो। तो डिलीवरी न करने की वजूहत तो यही है कि सियासी लीडरशिप का जो है मसला है और हमारी जुडिशरी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। गलत बार का जो रोल है या बार का जो हमेशा रोल रहा है, वो उसने जहाँ पर भी कानून और आइन की पालादस्ती और उसकी सुपरमेसी के लिए आवाज़ उठाती रही है और वो उठाती रहेगी, और इंशाल्लाह हम अपना एहतजाज इसी तरीके से आपके सामने रखते जाएँ। बात ये, इसके लिए तो वकला बरादरी एक बात कर सकता है। मेरे ख्याल में मैं एक चीज़ देता हूँ कि मेरा एक तजवीज़ होगी बार की तरह से, जब हम आगे जा रहे हैं, हम ये कहते हैं कि एक सेमिनार या एक सिम्पोजियम, एक डायलॉग होनी चाहिए कि इस मुल्क की बर्बादी किसकी वजह से थी, और इस मुल्क की बर्बादी के अगर वजूहत क्या थे, और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए क्या तरीक़ाकार, क्या मैकेनिज़्म होना चाहिए। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जजेस हो। अगर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीक़ाकार मैकेनिज़्म करना, ये वो नहीं सकता कि इसमें से मैं अपने आप को मुबर्रा कर लूँ कि मेरे पास नहीं है या कोई दूसरा कुछ और के। आठिया के 2007 की जो तारीख थी, मेरे ख्याल में हो सकता है मैं साथी मेरे मुझसे इख्तलाफ रख लें। वकला की 2007 की जो तारीख थी, वो तो वकील ये समझते थे कि हम अदले की आज़ादी के लिए तारीख चला रहे हैं, लेकिन वो दरअसल अदले की आज़ादी की तारीख नहीं थी, वो परवेज़ मुशर्रफ और क्यानी की लड़ाई थी। उसकी लड़ाई में हम इस्तेमाल हो गए हैं, कोई माने या न माने, ये मैं तो आज क्लियर करवाना चाहता हूँ, और उसमें कोई शक नहीं, हम ये समझ रहे थे। लेकिन वो इसके बाद आने के बाद चौधरी ज़फ़्फ़ार साहब ने जो हमारी जुडिशरी का जिस तरह सत्यानाश कर दिया, उसके असरात आज हम इस तरीके से सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरी बात आप कह रहे हो कि जो एनआरकी हर जगह पे डिविजन्स बनाने वाले, आपको भी पता है, वो चाहते ही है कि बार के अंदर, अगर ये आपने कहा बार के अंदर डिविजन्स है, बिल्कुल डिवीज़न है। अभी आपने पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 6 जजेस के ख़त के ऊपर जो है उसका अपना एक अलहदा स्टांस है, बाकी जो बार्स है सुबूत के हवाले से उसका अलहदा स्टांस है। जहाँ पर मफादात की बात आ जाती है, मफादात की अभी मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर क्या है, या पाकिस्तान बार कौंसिल, इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल अक्सरियत
कि पंजाब से अब ताल्लुक़ है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बारी इस वक्त सदारत पंजाब से है। पंजाब के अंदर 27 के करीब या 25 के करीब जो वैकेंसीज खाली है, वहाँ पर भी बारगेनिंग चल रही है। एक अदब के साथ कहूँगा कि माजरत के साथ मेरे ख्याल में अभी बार भी और हमारा अदालतें भी एक बारगेन सेंटर्स बन रहे हैं और बारगेन सेंटर्स बन चुके हैं। हर एक अपने मफादात के लिए सौदाबाजियाँ कर रही है। इसी सौदाबाजी की वजह से जो लोगों का डिस्ट्रस्ट है उसको बनाने के लिए बात ये नहीं है कि कोई बना नहीं सकता या बन नहीं पाता। अगर हम सिंसियरिटी के साथ, कमिटमेंट के साथ और इस चीज़ अपने आप के मफादात से निकल करके कोई ना कोई इस तरीके से नहीं है। सार के तौर पर एक बात क्लियर है, मैं भी कहता हूँ कि कहाँ से मदाखलत हो रही है, आप भी समझते हो कि कहाँ से मदाखलत हो रही है, जजेस भी कहते हैं कि कहाँ से मदाखलत हो रही है। एक चीज़ पे तो इत्तफाक कर सकते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर जो भी पार्लियामेंट करता है वो सुप्रीम है, उसके ताबेदारी होनी चाहिए। और पार्लियामेंट हो कि वो पब्लिक के ज़रिए हो, फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की बुनियाद पे ना हो। आप अगर करते हो, जब तक मैं आपको बता रहा इलेक्शन कमीशन, एक छोटा सा और बात बता दूँ, हमारी सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरी प्रोसेस है वो मेरे ख्याल में आप लोगों की PUG के जो हर साल इलेक्शन होते हैं और एक हमारे वकला बॉडीज़ के हर साल तकरीबन हमारे बलूचिस्तान के अंदर 4 इलेक्शन होते हैं। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन होता है, क्वेटा बार एसोसिएशन होता है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होता है। हर जगह इलेक्शन होते हैं। तो उस इलेक्शन के बुनियाद पे हम करते हैं। हम अभी बायोमेट्रिक पे जा रहे हैं। इस्लामाबाद लाहौर बार एसोसिएशन तकरीबन 25,000 के करीब या 30,000 के करीब वहाँ पर वोटर है, वो बायोमेट्रिक पे जा चुके हैं। कराची वाले जा चुके हैं। तो हमारी जो नेशनल इलेक्शन है वो बायोमेट्रिक पे क्यों नहीं जा रहे हैं? सबसे हम अगर आप बायोमेट्रिक पे चले जाते हो, इन सब गंदगी से जब दुनिया जा रही है, दुनिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं, तो इस बायोमेट्रिक के पीछे कौन है नहीं करने दे रहे, या इस सिस्टम के अंदर कौन है, ये सारे वाजे हैं। जब तक पार्लियामेंट को अपने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी का हक ना हो और वो वहाँ पर अपना डोमेन करें, जब तक जजेस को बोलने के ट्रैकर के ज़रिए नहीं, जजमेंट के ज़रिए वो अगर बोल दे, जब तक ये नहीं होगा, जब तक वकील अदालत के अंदर अपनी लड़ाई नहीं लड़ेगी वकला उसके लिए, अपने जायज़ हक़ों के लिए, और जब तक हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो आइन के अंदर दे देते हुए उसके अंदर जो उसका रोल है वो बॉर्डर के हद तक है, अगर बॉर्डर तक अपने आप को महदूद नहीं रखेगा, इस मुल्क की बर्बादी के वजूहात यही लोग हैं और कोई नहीं है। न पब्लिक है। पब्लिक आज भी लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी करता है, अपने इदारों के ऊपर ट्रस्ट भी करता है इन लोगों की वजह से। और ये पब्लिक के अंदर एनर्जी पैदा करने वाले यही इदारे हैं और कोई नहीं है। इन लोगों को सोचना होगा। और ये नंबर्स में इतने ज़्यादा भी नहीं है। मिला करके अगर पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के देख ले, कुछ 2-2.5 सब जजेस बनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेरे ख्याल में कोई 350 के करीब, या सेनेट का अगर मिला करके 4 सर होंगे। और आपकी जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट के जो की होल्डर्स है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में 10 या 5 या 6 होंगे। अगर ये सोचने की कोशिश करें, हमें ये समझ में नहीं आ रहा जिस तरीके से चीज़ें किए जा रहे हैं, आज तक किसी ने वोट के नाखून लेने के बजाय मेरे ख्याल में मज़ीद 2 चीज़ें इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि या ये मुल्क बनाने का तरीक़ाकार नहीं है और न ये मुल्क के बनाने के तरीक़ाकार के चलने के इदारे।